कभी कभी एक तस्वीर से तस्वीर नहीं होती, उसमें एक पूरा परिवार होता है। एक घर की उम्मीदें होती हैं और वो सपने होते हैं जो अचानक बिना किसी आहट के हमेशा के लिए राख हो जाते हैं। राजस्थान के झुंझुनू से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। एक नौसेना का जवान, उसकी जीवन संगिनी, उनका 3 साल का मासूम बेटा और सिर्फ कुछ महीनों की एक नन्ही सी परी। एक ही घर से चार चार अर्थियां उठती हैं। आखिर क्या वजह थी कि देश की हिफाजत करने वाले एक फौजी के घर में मौत ने इस कदर मातम बिछा दिया था? क्या एक हंसता खेलता परिवार सिर्फ पारिवारिक कलेश की भेंट चढ़ गया, या इस बंद कमरे के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो आज भी अंधेरे में है? आइए जानते हैं इस दिल को चीर देने वाली दास्तान को, वो भी शुरू से अंत तक। यह कहानी है राजस्थान के झुंझुनू जिले के काकराना गांव के रहने वाले करीब 30 साल के नौसेना जवान पूर्णमल की। साल 2015 का वो वक्त था जब पूर्णमल ने भारतीय नौसेना ज्वाइन किया था। देश की वर्दी पहनने का जज्बा उनके सीने में जबरदस्त था। जोधपुर से उन्होंने अपनी सेवा शुरू की और साल 2020 में सीकर जिले के खंडेला की रहने वाली ओमा मेहरा के साथ उनकी शादी हो गई। वक्त बीता, परिवार आगे बढ़ा। उनके घर पर एक प्यारे से बेटे यश ने जन्म लिया, जो अब लगभग 3 साल का हो चुका है। और महज कुछ महीने पहले ही उनके घर पे किलकारी गूंजी और एक छोटी सी बेटी भी इस दुनिया में आई। नौसेना की नौकरी के चलते पूर्णमल अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मुंबई के हाई सिक्योरिटी इलाके में, जिसे नेवी नगर बोलते हैं, उसके सरकारी आवास में रह रहे थे। बाहर से देखने पर यह किसी परफेक्ट हैप्पी फैमिली जैसी तस्वीर लग रही थी, लेकिन किसे पता था कि यह खुशियां लगभग चंद दिनों की ही मेहमान है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। परिवार से आखिरी बार करीब 6 दिन पहले ही वो फोन पे बात किए थे, लेकिन उसके बाद फोन बजता रहा। दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। जब 3 दिन बीत गए तो परिवार का दिल बैठने लगा, दिल की धड़कनें तेज होने लगी। आखिरकार पूर्णमल के पिता शंभू दयाल मेहरा ने घबराकर नौसेना के कंट्रोल रूम को फोन किया और उन्हें इन सब चीजों की सूचना दी। और फिर आया वो मनहूस दिन, 15 अगस्त का, जब नौसेना की एक टीम मुंबई स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल हुई तो वहां जो मंजर था उसे देखकर सख्त से सख्त दिल वाले इंसान भी रो पड़ेंगे। रिपोर्टर्स के मुताबिक नौसेना के जवान पूर्णमल का शव वो फंदे से लटका हुआ था और वहीं पास के बिस्तर पर उनकी पत्नी ओमा और दोनों मासूम बच्चों के शव पड़े हुए थे। पुलिस की शुरुआती जांच में ये आशंका जताई गई कि पत्नी और दोनों बच्चों को जहरीला पदार्थ खिला पिला के उन्हें मारा गया, लेकिन मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। यानी रहस्य अभी भी पूरी तरह से अनसुलझा है। और फिर वो दिन आया जब राजस्थान के ककराना गांव में मातम का समंदर उमड़ पड़ा। जरा सोचिए, जिस घर से कभी पूर्णमल ने नौसेना की कड़क वर्दी पहनकर देश सेवा की कसम खाकर घर से कदम बाहर निकाला होगा, उसी घर के आंगन में एक साथ 4-4 पार्थिव शरीर पहुंचे। एक जवान, उसकी पत्नी, उसका 3 साल का मासूम बेटा और गोद में खेलने वाली दूधमही बच्ची, जिसे अभी इस दुनिया का दौर भी नहीं पता था। गांव की हर आंख नम थी। हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर यह क्यों हुआ? बूढ़ा कुड़जी थाने से सेना के वाहन में जब शव गांव पे लाया गया तो पूर्णमल की अंतिम यात्रा सेना के सम्मान के साथ पूरी निकली। उनकी पत्नी उमा की अर्थी खुद परिजनों ने अपने कंधों पर उठाई और उन 2 मासूम बच्चों के शव को, जिन्हें अभी जिंदगी समझ में नहीं आई थी, उन्हें ग्रामीण अपनी गोद में लेकर शमशान घाट तक पहुंचे। शमशान घाट पर जब नौसेना के जवानों ने पूर्णमल जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और जब उनके पिता शंभू दयाल मेहरा के हाथों में जब तिरंगा सौंपा गया तो वहां खड़ा हर शख्स फूट फूट कर रोने लगा। एक पिता जिसने अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए भेजा था, आज उसी बेटे को अपने हाथों से अग्नि दे रहा था। पूर्णमल और उनकी पत्नी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।
जिसे उनके छोटे भाई मुकेश कुमार ने मुखाग्नि दी। पुलिस की शुरुआती जांच में पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने की बात सामने आ रही है। जांचकर्ताओं को आशंका है कि शायद घटना से पहले दोनों की जो है तीखी बहस हुई होगी या कहासुनी हुई होगी। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है और अभी किसी भी बाहरी व्यक्ति का जो है इसमें संलिप्तता जो है कि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा मोड़ मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट का है, जिसके आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि उस रात उस बंद कमरे में क्या हुआ था। असली सवाल यह है कि क्या पूर्णमल किसी ऐसे भारी जो है मानसिक तनाव से गुजर रहे थे जिससे उनका परिवार जो है चाहकर भी समझ नहीं पाया। और दूसरा है कि क्या रिश्तों की कोई ऐसी दीवार थी जो वक्त के साथ इतनी ऊंची हो गई कि जान देना ही एकमात्र रास्ता नजर आया। और सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल यह है कि उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिनकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। देश की सुरक्षा की कसम खाने वाला एक नौसेना का जवान अपने ही घर की इस आंतरिक त्रासदी से खुद को क्यों नहीं बचा पाया। अब जवाब चाहे जो भी हो, सच चाहे जो भी हो सामने आए, लेकिन एक पिता ने अपना बेटा खो दिया, एक भाई ने अपना भाई खो दिया और एक पूरा परिवार हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गया। यह कहानी सिर्फ एक परिवार के उजड़ने की नहीं है, बल्कि यह हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक दौड़ भाग की जिंदगी में हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो अंदरूनी तनाव या डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो उससे बात कीजिए। चुप्पी किसी समस्या का समाधान नहीं है। भगवान इस पूरी दुनिया की और सभी परिवारों को जो ऐसे झेल रहे हैं और जो इसमें गुजर गए, उनकी आत्मा को शांति दें। आपको क्या लगता है ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए हमें समाज और परिवार के स्तर पर क्या बदलाव करने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो संवेदनशील और महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और अपनों के बीच शेयर करें, जिससे सतर्कता बढ़े समाज में और किसी व्यक्ति के साथ ऐसी अप्रिय घटना ना हो, किसी का परिवार हो। तो जरूर शेयर करें और नए हैं तो जरूर फॉलो करें। बाकी नमस्कार।